बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि क्रिसमस की खुशियों ने फैसलाबाद डिवीजन को मोहब्बत, अमन और भाईचारे के रंगों में रंग दिया। मसीही बिरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया। गिरजाघर रात और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। फैसलाबाद सेंट पीटर एंड पॉल कैथोलिक, फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन, वारिस होली रोजी और झंडा पीर सदाई पाकिस्तान चर्च में तकरीब। मसीही बरादरी ने खुसूसी इबादत की। झंग के सेक्रेट हार्ट और सेंट मार्टिन चर्च में खुसूसी तकरीब। चिरियोट के कैथोलिक चर्च और आरवी सोल्यूशन चर्च में भी मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जबकि टोबा टेक्सिंग के लवर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च में मसीही बरादरी जमा हुई। मुबारकबाद चर्च में पास्टर बिशप बोटा गुलशन की जानिब से इबादत कराई गई। शोरकोट के कैथोलिक मरियम चर्च में इबादत। जड़ावाला क्रिश्चियन कॉलोनी चर्च में दुआ, जबकि जड़ावाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्रिसमस के हवाले से केक काटा। मुल्क के इस्तेहकाम, तामीर और तरक्की की दुआएं की गई। इबादत के बाद मसीही खानदानों का सैर तफरीह के लिए मुख्तलिफ पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख, जबकि घरों में खुशियों का समा रहा। क्रिसमस की रौनकें हर गली, मोहल्ले और बाजार में नुमायां रहीं। बाहमी एहतराम और रवादारी की खूबसूरत रिवायत बरकरार। सिटी न्यूज नेटवर्क लाहौर हेड ऑफिस में क्रिसमस की तकरीब सजाई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिटी न्यूज नेटवर्क फैमिली मेंबरान के हमरा मिलकर क्रिसमस केक काटा और मसीही स्टाफ मेंबरान में क्रिसमस तोहफे भी तकसीम किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिटी न्यूज नेटवर्क फैमिली मेंबरान के हमरा मिलकर क्रिसमस केक काटा और मसीही मेंबरान में क्रिसमस तोहफे तकसीम किए। सालाना क्रिसमस तकरीब के मौका पर सिटी न्यूज नेटवर्क फैमिली मेंबरान ने भी अपने मसीही साथियों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। अच्छा, सबसे पहले तो जितनी मसीही बरादरी है उनको हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। और ये एक रवायत जो है वो सालों से चली आ रही है, हम भी इसका हिस्सा हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पर क्रिसमस का ट्री सजता है या कोई भी तकरीब होती है, खासकर मसीही बरादरी के लिए केक काटा जाता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनकी खुशियों में जो है बराबर शरीक हों। क्रिसमस का भी केक हर साल काटा जाता है, तो ये बड़ी अच्छी रवायत है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और उनके साथ उनके त्यौहार मनाना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि जब वो हमारे त्यौहार होते हैं तो वो भी हमारे साथ मनाते हैं और वो इतने ही खुश होते हैं जितने हम खुश होते हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क फैमिली मेंबरान ने रंगारंग तकरीब में खूब हल्ला गुल्ला किया। मसीही बरादरी को बड़े दिन की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा कि मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। ये दिन मोहब्बत, कुर्बानी, भाईचारे और अमन के पैगाम की याद दहानी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रवादारी, इंसानियत के एहतराम और हमदर्दी की आला इक़दार की तबलीग की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का महवर एक तबका नहीं बल्कि पूरी इंसानियत थी। फैसलाबाद में क्रिसमस पर मसीही बरादरी का जोशो खरोश। फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च समेत गिरजाघरों में इबादत और दुआया तकरीबात। शुरका ने मजहबी रसूमात की अदायगी में खुशी के गीत गाए। क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से केक भी काटे गए। मसीही खानदान कहते हैं क्रिसमस मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। फैसलाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से मसीही बरादरी की इबादत प्रेस्बिटेरियन चर्च रेलवे रोड में पादरी एमरिक जोसेफ ने खसूसी इबादत करवाई। इबादत में मसीही बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद में क्रिसमस की पुरमसरत मौके पर गिरजा घरों में इबादत का सिलसिला दिन भर जारी रहा। हम क्रिसमस की पहली इबादत करेंगे, अब उसके बाद जैसे फैमिलीज अपने घरों में जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, फिर हम बड़े अच्छे तरीके सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को। बहनों भाइयों के साथ हम मिलकर खुशियां बांटेंगे और ये त्योहार जौन सा ना, ये खुशियों का त्योहार है। सबको मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं और एक दूसरे के साथ सुलह का पैगाम देते हैं। किसी से नाराजगी है तो उसको कहते हैं अपनाया जाए। मदीना टाउन के PMI चर्च में भी इबादत का एहतमाम किया गया, जहां मजहबी गीत पेश किए गए। मसीही खानदानों का कहना था कि क्रिसमस मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्रिसमस के मौका पर। क्रिसमस ना सिर्फ यही कि हम त्योहारों के चर्च में आते हैं या प्रेयर करते हैं, नहीं, बल्कि ये हमें मोहब्बत, अमन और सलामती का दर्स देता है। क्रिसमस जो है वो माफ़ी और मोहब्बत का दर्स देता है, इसलिए हमें अपने दिलों को नरम करके लोगों को मुआफ़ करके मोहब्बत और
खुशी से इस दिन को मनाना चाहिए। मसीही बरादरी का कहना था कि हमें एक दूसरे के साथ खुशियां बांटनी चाहिए। हम मुल्क में अमन और सलामती की दुआ करते हैं। हजेरी टाउन के सेंट पॉल कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की तकरीबात मुनक्किद हुई। इस दौरान क्रिसमस का केक भी काटा गया। वहाँ के बाद हम घर जाएंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे, खाएंगे। मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस रसूमात की अदायगी, चर्च में क्रिसमस ट्री सजाया गया। चर्च और उसके इतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट में भी क्रिसमस का त्यौहार जोशो जज्बे के साथ मनाएगा। तमाम चर्चेज में इबादत का एहतमाम और खुसूसी दुआएं। बाबा सिम सोम कैप्टन चर्च फादर ऑगस्टिन और पास्टर परवेज कैसर ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमरा क्रिसमस केक काटे। क्रिसमस के मौका पर कैथोलिक चर्च चिन्योट में खुसूसी दुआ का एहतमाम, क्रिसमस केक भी काटा गया। मसीही बरादरी ईद के मौका पर पुरजोश दिखाई दी। उनका कहना था कि हम यसू मसीह की विलादत के दिन बहुत खुश हैं। बाबू सेम सोम ने क्रिसमस पर तमाम मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि क्रिसमस की खुशियों में शिरकत पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हम मुल्क को कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआगो हैं। मसीही बरादरी की जानिब से साल्वेशन चर्च में भी दुआया तकरीब के बाद केक काटा गया। SHO चनाबनगर सैफ चदर ने कैप्टन चर्च के हमरा केक काटा। तकरीब में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर कैप्टन चर्च का कहना था कि हुकूमत के ममनून व मशकूर हैं कि बेहतरीन इंतजाम किए। आज का दिन अमन और सलामती का पैगाम देने का दिन है। क्रिसमस का दिन है, मसीह बरादरी के लिए बड़ा मुबारक दिन है। पूरे सूबा पंजाब में और डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में जहाँ जहाँ मसीह कम्युनिटी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस चिन्योट ने उनकी सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। इसी तरह चनाब नगर के अंदर जो मसीह बरादरी है उनके लिए भी यही इंतजाम किए गए और ये दिन अमन मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं जी हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के लिए। इसके अलावा तमाम ज़िलाई इंतज़ामिया के लिए, खेरा साहब के लिए और DPO साहब के लिए, सैफ साहब के लिए, सिटी इंतज़ामिया के लिए हम शुक्रगुजार हैं। उनके सारे अरेंजमेंट्स के लिए, फुली कोऑपरेट के लिए, जिनकी बदौलत हम अमन से हैं, सलामती से हैं और बड़ी अच्छी इबादत जो हैं वो हमारी सलामती के साथ पाया तकमील तक पहुंची हैं। दीवाने बज़्म इकबाल में होने वाली दुआया तकरीब में फादर अगस्टिन बरकत ने दुआया कलमात पढ़े और सिविल सोसाइटी के हमरा केक काटा। UGA चर्च में पास्टर परवेज कैसर ने क्रिसमस के मौका पर खुसूसी दुआ कराई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कमैन हैदर के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग में भी क्रिसमस की खुशियां झलकती रहीं। लवर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च कैथोलिक चर्च और मुबारकबाद समेत गिरजाघरों में इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। टोबा टेक्सिंग के मुबारकबाद चर्च में पास्टर बूटा गुलशन की जानिब से इबादत कराई गई। मसीही बरादरी की कसीर तादाद मुबारकबाद चर्च पहुंच गई। इबादत में मसीही बरादरी के बुजुर्ग खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत की खुशी में खुसूसी तराने पेश किए गए। टोबा टेक्सिंग में मसीही बरादरी की जानिब से कैथोलिक चर्च में भी इबादत का इनकाद किया गया। कैथोलिक चर्च में फादर सैमुअल जॉर्ज ने इबादत कराई। मसीही बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत, पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। क्रिसमस के मौका पर तकरीब में मसीही बरादरी की जानिब से पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगी गई। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद इंतजामिया के ज़ेर तमाम यौम कायद पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। बानी पाकिस्तान की लाजवाब खिदमत को खराज अकीदत पेश किया गया। जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम यौम कायद पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जनाह की लाजवाल खिदमत को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फजल अब्बास ने खुसूसी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर, डॉक्टर जुल्करनैन, एडमिन ऑफिसर रियाज हुसैन अंजम, डिप्टी चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अजमत फिरदौस भी मौजूद थी। तकरीब के दौरान तालिब इल्मों ने मिली नगमे पेश किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि कायद आजम एक अहद साज शख्सियत थे। कायद की बसीरत अफरोज क़यादत में तहरीक आज़ादी कामयाबी से हमकनार हुई। एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया। कायद को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका है कि मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए उनके फरमुदात पर अमल किया जाए। तमाम पाकिस्तानियों को हजरत कायद आज़म के जो पैदाइश का दिन है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे किया गया उसमें हमारा सारी जो बातों का लुब-ए-लुबाब था वो ये था कि हम उनकी तालीमात पर चलते हुए किस तरह पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह ऐसी कौन सी बातें हैं उनके किरदार की जो हमारे लिए मशाल राह बन सकती हैं और किस तरह उनकी स्ट्रगल ने इतना मुश्किल काम था ये पाकिस्तान बनाना। मुकर्ररीन का कहना था कि अजीम कौम बनने के लिए हमें कायद आज़म की जिंदगियों से सबक सीखना चाहिए। हर फर्द सदके दिल और खलूस से नीयत से अपने हिस्से का किरदार अदा करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का 149वां यौम पैदाइश। महकमा वास्ता जिला कौंसिल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जंग की जानिब से केक काटने की तकारीब मुनक्किद की।
قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے موقع پر ضلع کونسل جھنگ میں کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ چیف آفیسر ضلع کونسل محمد اکرم بھروانہ نے قائد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قائد اعظم کی برتھ اینیورسری کے سلسلے میں ہم نے یہاں پہ ان کا کیک کاٹا ہے اور ہمارے آفیسرز نے، ہمارے آفیشلز نے یہاں پہ بہت بھرپور طریقے سے یہاں پہ شرکت کی ہے۔ واسا جنگ کی جانب سے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ ایم ڈی واسا سید سولت رضا نے ڈی ایم ڈیز کے ساتھ کیک کاٹا۔ قائد اعظم نے جو ہمیں تحفہ عطا کیا ہے پاکستان کی صورت میں، اب ہماری خواہش ہے کہ ہم اس باغ کو اور اس کو اور پھولوں کی آبیاری کریں اور ہم اس کو ایک ایسا مہکتا ہوا گلشن بنائیں جو تا قیامت تک قائم رہے۔ سنت زار جھنگ میں یوم قائد کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شہباز احمد خان نے محمد آصف مگھیانہ، عباس رضی اور سمرا رباب کے ساتھ کیک کاٹا۔ ہم قائد اعظم کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور کہ انہوں نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا اور ان کے جو احسان ہے ہم پہ اس کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے یوم ولادت کے موقع پر جھنگ میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلعی سیکرٹری پروفیسر آصف نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں نواز شریف کی سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کیمرہ مین عظیم اور علی کے ساتھ رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مدثرۃ البنات چنیوٹ میں قائد ڈے کی مناسبت سے تقریب ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور دیگر نے شرکت کی۔ چنیوٹ میں یوم قائد کی تقریب میں ڈی ای او سیکنڈری ڈاکٹر مختار احمد، ڈی ای او ایلیمنٹری فیمل ختیجہ بخاری سمیت سکول پرنسپل، اساتذہ اور طالبات کی شرکت۔ طالبات نے ملی نغمے گائے اور تقریر میں بانی پاکستان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء کا جوش قابل دید تھا، ملی نغمے اور ترانہ بھی پڑا۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ خدمات ہیں۔ عائشہ رضوان نے زبردست الفاظ میں بانی پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں سب سے پہلے سی ای او ایجوکیشن ہماری پرنسپل صاحبہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قائد ڈے پہ اتنی پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ ہم سب نے مل کر ملی نغمے، ملی ترانے پڑھے اور اس دن کی امپورٹنس کو ایمفیسس کرنے کی کوشش کی۔ ہم سب نے مل کے یہ عہد کیا کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں گے اور جو ہمارے قائد کا ویژن ہے اور ہماری سی ایم کا ویژن ہے ہم اس کے اوپر پوری لگن کے ساتھ کام کریں گے۔ طلباء و طالبات، اساتذہ اور سول سوسائٹی نے بانی پاکستان کی خدمات کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن اور فرمان پر عمل درآمد کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر مسلم لیگ نون کے دفتر میں تقریب بانی پاکستان اور میاں نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اوورٹیک سنگھ میں یوم قائد کی مناسبت سے تقریب میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ ایم پی امجد علی جاوید نے کارکنوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ مسلم لیگ نون کے دفتر میں قائد میاں نواز شریف کی سالگرہ کا بھی کیک کاٹا گیا۔ اس حوالے سے ایم پی امجد علی جاوید کا کہنا تھا کہ قائد اعظم پاکستان کے محسن ہیں، آج پوری قوم انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ قائد اعظم کے نظریات کو پروان چڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ ہر سال قومی تہوار جو ہے وہ اسی جوش و جذبے سے مناتی ہے اور اس مرتبہ بھی 25 دسمبر جو قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے اور میاں محمد نواز شریف کا بھی یوم پیدائش ہے، تو آج بھی اسی حوالے سے یہ تقریب تھی۔ تو اس سارے کارکن علاقے سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور اس میں عہد کرتے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہر طرح اپنی خدمات فراہم کرنے کے لیے تمام تر توانائیاں اس میں صرف کرنے کے لیے۔ یوم قائد کے حوالے سے ڈی پی ایس اسکول ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم اور ڈی پی او عبادت نثار کی خصوصی شرکت۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 149ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ تقریب میں پرنسپل ڈی پی ایس راؤ محمد صدیق سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ طلبہ کی جانب سے مختلف ٹیبلوز پیش کیے اور قائد اعظم محمد علی جناح
جناح کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا کا کہنا تھا کہ 25 دسمبر یوم قائد ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت اور بھرپور کوشش سے پاکستان مرز وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے مشن کو ہم مل کر پورا کریں گے۔ تقریبات کے اختتام پر وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی، سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، CT41 ٹوبا ٹیک سنگھ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔